तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत को बचा पाएंगी स्मृति ईरानी? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत स्मृति ईरानी के हाथ में है? और स्मृति ईरानी अगर दिल्ली चुनाव में कमाल नहीं कर पाई तो क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? और क्या वाकई स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म होने की दहलीज पर है? आखिरकार क्यों इसे करो या मरो पर कहा जा रहा है? जी हाँ, या तो स्मृति ईरानी जीत जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ईरानी का रोल खत्म हो जाएगा। तो क्या आखिरी दांव स्मृति ईरानी के लिए सही साबित हो पाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ रिजल्ट कब आएंगे इसका भी चुनाव आयोग ऐलान कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में खबर तो यही चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों में एक्टिव रहती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री, उनके स्टार प्रचारक हमेशा चुनावी मैदान में नजर आते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली चुनाव में वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि सबसे पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसने अभी तक 70 सीटों पर पूरे उम्मीदवारों को नहीं उतारा है? क्या ये बीजेपी की हार का कारण दिख रहा है? क्या बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में उन्हें बहुत बुरी हार उन्हें लगने वाली है? और क्या 70 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगड़ने वाला है? तो आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी सुस्त नजर आ रही है। आज इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों अब स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के सुस्त होने की वजह। सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी इस बात को मानकर बैठी है कि दिल्ली में वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। यानी कि उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनना तय है, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह है दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कही जा रही है इनके सांसद और इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा लापरवाही। लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है कि इनके सांसद जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद इनके सांसद अपने क्षेत्रों में काम नहीं करवाते। यहाँ तक कि अभी तक की बात कर ली जाए तो इनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि दिल्ली की जनता की क्या समस्याएं हैं इसको सुनने तक ये लोग नहीं आते। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि बीजेपी ने यही वजह है कि इसमें कई का नाम काटा है और उनमें मोहन सिंह बिष्ट भी शामिल है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र जहां से मोहन सिंह बिष्ट का नाम काटा गया, इसकी बड़ी वजह है कि मोहन सिंह बिष्ट ने कभी अपने इलाके में दौरा नहीं किया, वहां की समस्याओं का दौरा नहीं किया। इसके अलावा मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, उन्होंने कभी दौरा नहीं किया। और यही वजह है कि करावल नगर सीट की जनता वहां के मौजूदा विधायक से नाराज थी, यानी कि मोहन सिंह बिष्ट से, और बिष्ट का टिकट वहां से काटा गया और वहां से कपिल मिश्रा को उतारा गया। और बीजेपी से जनता इसलिए भी नाराज है क्योंकि ये केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। और दिल्ली में जगह जगह अगर देखा जाए तो जिस तरीके के हालात है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि सांसद तो इनके भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने इलाकों में काम नहीं किया। अब बात स्मृति ईरानी की कर लेते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा है कि इनके अपने लोगों ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जनता यहाँ पसंद नहीं कर रही है। बात स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी की गलतियों को छुपाने का काम तो करती नहीं है। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी का घमंड तब और टूट जाता है जब अमेठी में बहुत बुरी हार उन्हें मिलती है। ये वही स्मृति ईरानी है जो सड़क से संसद तक चीख चीख कर चिल्ला कर गांधी परिवार को हमेशा न सिर्फ ताने देती रही है बल्कि सीधे सीधे तौर पर गांधी परिवार को चुनौती देती रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब घमंड रावण का टूट गया था तो स्मृति ईरानी कौन सी खेत की मोड़ी है। और यही वजह है
इतना विश्वास स्मृति ईरानी को हो गया था अमेठी पर कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सोनिया गांधी के पीए ने जिस तरीके से बड़ी टक्कर उन्हें वहां से दी, उसके बाद स्मृति ईरानी का चेहरा उतर गया और ये साफ नजर आने लगा स्मृति ईरानी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया और अमेठी की जनता स्मृति ईरानी पर भड़क रही थी। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की जनता भी स्मृति ईरानी पर भड़क रही है। जैसे ही नाम स्मृति ईरानी का सामने आया तो दिल्ली की जनता ने सीधे तौर पर कहा कि वोट स्मृति ईरानी को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है 2014 से पहले महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों पर बात करती रही है। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2014 के बाद जब से मोदी की सरकार आई है तब से एक बार भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, खराब सड़कें, इनको लेकर कभी बात नहीं की। यानी कि केवल और केवल स्मृति ईरानी का एक ही एजेंडा था कि गांधी परिवार को बदनाम किया जाए, गांधी परिवार के खिलाफ एक के बाद एक जो है साजिश की जाए। और यही वजह रही है कि गांधी परिवार को खत्म करने के चक्कर में स्मृति ईरानी ने अपना ही राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। यानी कि दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश में खुद की छवि स्मृति की खराब हो गई और इतनी हालत स्मृति ईरानी की बीजेपी में हो गई है कि बीजेपी आज उन्हें नहीं पूछ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब इतना खराब काम स्मृति ईरानी का है, स्मृति ईरानी को जनता नकार रही है, तो क्यों बीजेपी स्मृति ईरानी को उतार रही है? सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा कनेक्शन स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है। और क्या मजबूरी है बीजेपी की कि स्मृति ईरानी को उतारना ही पड़ेगा। सुनिएगा विस्तार से। दरअसल स्मृति ईरानी बीजेपी की तेज तरह नेताओं में मानी जाती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की जितनी गलती और खामियां हैं उसको छुपाने का काम किया है। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की हर गलती को छुपाने के साथ साथ अपनी आवाज को ऊंचा करके विपक्ष पर सारा दोष मढ़ने का काम किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कहा जाए तो राइट हैंड एक बहुत बड़े हद तक स्मृति ईरानी मानी जाती रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जनता को भला बुरा कहा, जनता पर निशाना साधा और केवल वो गांधी परिवार के पीछे ही हाथ धोकर पड़ी रही। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सब घमंड टूट गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जिस तरीके से वो राइट हैंड बनती नजर आई थी और जिस तरीके से बीजेपी को बहुत बड़े हद तक कवर अप किया था स्मृति ईरानी ने अपने संसद में भी देखा होगा कि किस तरीके से वो चीखती चिल्लाती रहती थी और केवल बेवजह के मुद्दे थे, सड़कों पर चीखती चिल्लाती रहती थी, कभी जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, केवल मुद्दे उन्होंने उठाए कांग्रेस के, गांधी परिवार के। और वही अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को ही मौका दिया, जिसके बाद घमंड और गुरूर स्मृति ईरानी का टूट गया। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए जिस तरीके से काम स्मृति ईरानी ने किया उसको ध्यान में रखकर एक आखिरी मौका स्मृति ईरानी को दिल्ली में दिया जा रहा है। यानी कि ये आखिरी वक्त है स्मृति ईरानी का, या तो स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी या राजनीतिक करियर पर उनके ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी स्मृति ईरानी को शायद आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। अमेठी की जनता ने जिस तरीके से भगाया स्मृति ईरानी को, उसके बाद उनकी दिमाग की बत्ती जल गई है और उन्हें समझ में आ गया है उनके मुद्दे गांधी परिवार नहीं है, उनके मुद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा, उनके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, और इन मुद्दों पर कभी वो बात करती नजर नहीं आई थी। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जब दिल्ली की जनता से सवाल पूछा जाता है कि क्या स्मृति ईरानी को मौका दिया जाना चाहिए, तो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता ने कहा नहीं, स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में उतरने के लायक नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी की इज्जत को स्मृति बचा पाएंगे। बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर स्मृति पर दांव तो खेला, लेकिन शायद स्मृति ईरानी को दिल्ली से हार का सामना करना पड़ सकता है। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।